नमस्ते, मैं हूँ डायटिशियन श्रेया और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबको देनी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस, आप सबको पता होगा कि जो सितंबर का मंथ है वो हम लोग मना रहे हैं न्यूट्रिशन मंथ, यानी कि पोषण माह के रूप में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये डिसीजन था कि न्यूट्रिशन सिर्फ वीक सेलिब्रेट ना करते हुए हम लोग करेंगे न्यूट्रिशन मंथ को सेलिब्रेट। We are audible to everyone. Okay. And we're just waiting for people to join in. Say hi on Facebook, Instagram people. We are waiting to you to join. ऑल फाइन, राइट, ओके। सो नमस्ते, मैं हूँ डायटिशियन श्रेया और आप ठीक है जी। आप जैसे सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है कि न्यूट्रिशन सिर्फ वीक ना मनाया जाए न्यूट्रिशन मंथ। तो हम लोग मंथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन, जो कि एक एसोसिएशन है, एक डाइटिशियंस की एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन चाहे ब्रेस्ट फीडिंग हो या फिर न्यूट्रिशन का कोई भी कैंपेन हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और आप लोगों तक बहुत तरीके की अवेयरनेस लेकर आती है। तो आईडीए का ही एक डिसीजन है कि हम लोग इस ड्राइव को, इस कैंपेन को, जो कैंपेन है ईच वन प्लांट वन, यानी कि पौधे से पोषण। तो आप सबको आईडीए की तरफ से एक रिक्वेस्ट की जा रही है, एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है जो कि आर ऑफ नीड है। ये जो एक आर ऑफ नीड है, जहाँ पे हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्लीन एयर की बात कर रहे हैं और हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है अगर ईच वन ऑफ यू एटलीस्ट प्लांट वन प्लांट, एनी प्लांट। वो माइक्रोग्रीन हो सकता है। माइक्रोग्रीन क्या है? माइक्रोग्रीन वो सब्जियां हैं जिससे डेफिनेटली इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे कि हम स्पिनच की बात करें या हम बीट रूट की बात करें, तो स्प्राउट्स की भी अगर हम बात करें, तो ऐसे माइक्रोग्रीन्स जो कि हम लोग घर पर लगाएं, लेकिन आजकल के टाइम पे हम लोग कच्चा ना खाएं, थोड़ा घर पे अगर लगा हुआ होगा तो वो सेफ़ है, और थोड़ा सा पका के खा लें तो और ज़्यादा बेटर है। ना उससे गैस होगी, ना फिर हमें कोई रॉ वायरसेस का जो खतरा होता है, या फिर थोड़ा सा में ये रहता है कि रॉ है, डाइजेशन नहीं होगा या फिर फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। तो घर पे माइक्रो ग्रीन्स लगाएं। नंबर 1, हर्ब्स लगाएं। जब हम लोग घर पे ग्रीनरी की बात करते हैं ना, तो कई बार हम लोग बात करते हैं कि कोई फूल लगा लें या फिर कोई ऐसा प्लांट लगाएं जिसमें सिर्फ आपको ग्रीनरी दिखे। लेकिन आईडीए, यानी कि मेरी तरफ से भी या आईडीए की तरफ से भी आपको एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि घर पे ऐसे पौधे लगाएं जो आपको बेनिफिट दें, जो आपको खाना दें, जो आपको पोषण दें, पौधे से पोषण। तो मैं आपको डाइटिशियन श्रेया यहाँ पर टिप दे रही हूँ कि घर पे क्या क्या लगाना चाहिए। घर पे आप लगा सकते हैं माइक्रोग्रीन्स, यानी कि स्पिनच, कोरिएंडर, मिंट, ये सब तो लगाएं, आपके रोज़मर्रा पे काम आते हैं। ज़िंदगी में बहुत ऐसे हमारे किचन हैक्स होते हैं जो अगर आप ये लगाएंगे माइक्रोग्रीन्स तो आपको काम आएंगे। नंबर 2, हर्ब्स में जैसे कि मैंने अभी लगाया है स्टीविया, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं सपोजिंगली वेट लॉस कर रही हूँ और मुझे मीठा नहीं खाना है, शुगर क्योंकि डेंस कैलोरीज देती है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, तो ये स्टीविया एक्चुअली इतना मीठा है कि ये प्लांट मैंने अभी अच्छे से धोया था। बहुत नरिश करती हूँ मैं अपने पौधों को, बच्चों की तरह हम लोग ख्याल रखते हैं। सो ये प्लांट स्टीविया का मैं तोड़ती हूँ और इससे बहुत मिठास मिलती है, एक फ्रेशनेस आती है, जो मुंह से एक गंदी बदबू आती है, बैड ऑर्डर होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ना इसमें एस्पार्टम है ना सेक्रीन है, तो हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हर्ब के तौर पे आप घर पे स्टीविया लगा सकते हैं। तो अगर आज आप लोग मुझे देख रहे हो और मुझे प्यार करते हो, या मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा भी आप अप्रिशिएट करते हो, तो प्लीज़ आज एक पौधा ज़रूर लगाना और आईडी को टैग करना, मुझे टैग करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें लगेगा कि जो हमारी ड्राइव है, जो हमारी विनती है, जो रिक्वेस्ट है, वो वेस्ट नहीं जा रही है। माइक्रोग्रीन्स, हर्ब्स में सिर्फ स्टीविया ही नहीं आता है। हर्ब्स में आप अश्वगंधा, गिलोय, सेंट जॉन्स वॉट एक ऐसा फूल होता है, अगर आप वो नहीं तो लेमन ग्रास। आज मैंने एक वीडियो किया है, ये पूरे हफ्ते आपको ऐसी किचन में क्या क्या हर्ब्स लगाएं और कैसे कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाएँ, इम्यूनिटी इंक्रीज़ करें। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, मेरे इंस्टा और यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी। तो हर्ब्स में स्टीविया लगा सकते हैं, अश्वगंधा, गिलोय, लेमन ग्रास, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं।
मतलब एंडलेस नेम्स हैं, आप घर पे सब कुछ लगा सकते हैं। कई लोग तुलसी बेसिल भी लगाना पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर लगाएं। हर्ब्स के अलावा आप फ्रूट्स के ट्रीज़ लगा सकते हैं। आप जैसे कि एप्पल, अगर आपको लगता है कि आपका क्लाइमेट, आपकी सॉइल फर्टाइल है, एप्पल को सपोर्ट करती है, तो आप एप्पल के ऑर्चर्ड्स नहीं, तो अगर आपके पास सिर्फ किचन गार्डन है छोटा सा, तो आप नींबू लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर और नींबू में आपको एक यहाँ पे फैक्ट बताती हूँ, फ्रूट्स में काउंट होता है। और उसके अलावा आप फ्रूट में, अब आप जैसे देखेंगे मैं खड़ी हूँ मेरे घर के पास, जो कि एक गुआवा ट्री और गुआवा के ऊपर लगा हुआ है। सो घर पे मैंने अमरूद लगाया हुआ है। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो घर पे आप कैमोमाइल लगा सकते हैं। लेवेंडर अगर लगा सकते तो ठीक है, नहीं लगा सकते तो आप मोतिया जिसको कहते हैं या जैस्मिन जिसको कहते हैं, उसके आप फूलों की चाय बना के भी पी सकते हैं। और कैमोमाइल लगाइए, लेवेंडर अगर लगाते हैं वो लगाइए, लेमन ग्रास तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। हर्ब्स लगाइए, फ्रूट्स लगाइए, ट्रीज़ लगाइए, ऐसी चीज़ें लगाइए। इलायची का पौधा भी लगता है, आपको पता है। सो ये तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। इसको और इंटरैक्टिव बनाने के लिए आप लोग भी मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपके किचन गार्डन में क्या क्या लगा हुआ है। और आज से लेके यानी कि 8 to 14 सितंबर, ये हम लोग आज एक पोषण माह का एक सेकेंड वीक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम किचन गार्डन और हीलिंग हर्ब्स के बारे में बात कर रहे थे। सो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आज आप लोगों ने आज से लेके एक हफ्ते तक रोज़ कौन कौन से पौधा लगा रहे हैं, और वो पौधे आपके यूज़ में होने चाहिए। हर्ब्स लगाएं, और जो आजकल जो वायरस का टाइम चल रहा है या जो पैंडमिक चल रहा है, उसमें भी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिंपल, अगर घर पे गिलोय लगाएं, अश्वगंधा लगाएं, पुदीना, तुलसी, कड़ी पत्ता। आज मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसे शूट किए हैं, तो अगर आप ऐसी ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं डेली के DIY, तो आप मेरे चैनल्स को देख सकते हैं। और उसके अलावा लास्टली मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको एक और बार कट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार डिसीजन लिया था कि जो सितंबर का मंथ है वो हम लोग न्यूट्रिशन वीक नहीं, हम न्यूट्रिशन मंथ मनाएंगे। और मेरे लिए तो मेरी पूरी ज़िंदगी न्यूट्रिशन लाइफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी की एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी खाने से बनी है, तो फ्यूल हमारा खाना है। सो चाहे आप मेंटल हेल्थ की बात करें, फिजिकल हेल्थ की बात करें, सब न्यूट्रिशन है। तो मेरे लिए लाइफ ही न्यूट्रिशन है। सो मंथ नहीं, लाइफ। लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। IDA की तरफ से आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि एक जो कैंपेन हमारा चल रहा है, ईच वन प्लांट वन, आप लोग प्लीज़ अपने नाम का एक एक पौधा ज़रूर लगा कर रखिए। और जाने से पहले जब आप देखेंगे कि आप अगर चले भी जाएंगे ना, तो वो जो पेड़ है वो फल आपके नाम का आपकी जनरेशन को ज़रूर देगा एज अ गिफ्ट। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 8 to 14 एटलीस्ट इस वीक में हर रोज़ एक एक ऐसा प्लांट लगाएं जो आपके काम आए। हर्ब लगाइए, जैसे कि स्टीविया लगाइए, स्टीविया ज़रूर लगाइए, ताकि चाय बनाएं या कुछ भी मीठा यूज़ करें तो स्टीविया तोड़कर सिंपल अपने चाय में डाल लीजिए, शुगर का रिप्लेसमेंट हो गया। गिलोय अगर और लेमन ग्रास लगा लेते हैं, अश्वगंधा लगा लेते हैं, तो आपको मार्केट से दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। और महंगी चाय, ग्रीन टी वगैरह ये भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पे आप जो एक मोगरे का फूल होता है वो लगाइए, कैमोमाइल लगाइए, लेमन ग्रास लगाइए, उसकी चाय पीजिए। सो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। ईच वन प्लांट वन प्लीज़। पौधे से पोषण, पौधों से आपको खूब भरपूर पोषण मिलेगा और आपको मेडिसिन, ड्रग्स, सर्जरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल डाइटिशियन, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे जो नॉलेज है या जो मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँ। 15 to 30 सितंबर मेरे सारे क्लिनिक्स में, चाहे मुंबई, दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, मोहाली, पंचकुला, ज़ीरकपुर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, ऑनलाइन भी हमारे यहाँ पर एक ड्राइव स्टार्ट हो गई है। 15 से लेकर 30 सितंबर तक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है। इस फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आनी है। वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स कितनी भी पुरानी हो सकती है। और ये किसके लिए है? ये जो कैंप है ये है हार्ट पेशेंट्स के लिए। अगर आप थोड़ा पास आके इसको दिखाएंगे, ये है हार्ट पेशेंट्स के लिए, किडनी पेशेंट्स के लिए, एस्थमा पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़, ओबेसिटी,
हार्मोनल इम्बैलेंस PCOD, और इनकेस अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही जल्दी फ्लू, कोल्ड या वायरस आप लोगों को कैच कर जाता है या एस्थमा है, तो डेफिनेटली ये जो हेल्थ चेकअप कैंप है ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है या जिन लोगों को कोई बीमारियां होती हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है हेल्थ का। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर अभी प्रिवेंटिव स्टेज पर है तो हम उसको प्रिवेंशन करें। किससे? पौधों से पोषण, सिर्फ वही लेकर। सो 15 से 30 सितंबर आप मेरे किसी भी क्लिनिक में जा सकते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप होगा। डाइट काउंसलर आपको कंसल्टेशन देंगी आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, और जो भी आप डाइट प्लान्स लेंगे डेफिनेटली उस पर मैं डिस्काउंट्स या रिबेट्स वो आपके लिए 100% रहेगा, लेकिन कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी। सो रिस्पॉन्सिबल डाइटिशियन, बीइंग प्राउड डाइटिशियन, ये एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट मुझे आज ऑनर के साथ मैंने ये अनाउंसमेंट की है कि IDA की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जो ये कैंपेन है न्यूट्रिशन मंथ का कैंपेन, पोषण माह का कैंपेन, बढ़ चढ़कर हम लोग इस हिस्सा लें और हर्ब्स लगाएं। Each one plant one, please. If you love me, I beg you, please, each one plant one. Thank you so much.